हेलो टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल यानी कि वृषभ राशि। ये एक हिंदी वीडियो है। मैं हूँ स्मिता फ्रॉम द स्मिता टैरो वर्ल्ड। अब अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन अभी फ़िलहाल मैंने ऑफ़ कर रखा है, बट थोड़े दिनों बाद मैं फिर कमेंट सेक्शन खोलूँगी तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है। तो ये जून मंथ की रीडिंग है। अगर आपने जून मंथ की हिंदी की वीडियो की रीडिंग नहीं देखी है फॉर वृषभ यानी कि टॉरस, आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूँगी। ये जो रीडिंग है ये स्पेशली 15 से लेके 30 जून तक की रीडिंग होगी आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आपकी तरफ रिलेशनशिप में, और आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर की तरफ रिलेशनशिप में। तो ये किसी तरीके का रिलेशनशिप है। ये एक जनरल रीडिंग है। सिंगल्स के लिए भी यही वैल्यू है, या फिर आप कपल्स के लिए ले लीजिए, या फिर जो भी है जिनकी भी सेपरेशन हो रही है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जो भी है, ये एक जनरल फ़िलहाल एक जनरल रीडिंग है। तो सबके साथ ये शायद रेजोनेट नहीं कर सकता है, तो प्लीज़ अपने ऊपर कोई भी चीज़ मत लीजिए। अगर रेजोनेट नहीं करता है प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं वृषभ यानी कि टॉरस, आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको सारी डिटेल्स बाद में बता दूंगी। तो चलिए वृषभ यानी कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स 15 से लेके 30 जून तक की कैसे रहने वाली है, चलिए देख लेते हैं। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, सन मून वीनस राइजन के पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए 15 से लेकर 30 जून तक की कैसे बनने वाली है। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स आया है। ओके, सो टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन से वॉक ऑफ करते हुए मुझे नज़र आ रहे थे। पास्ट में ऐसा लग रहा था कि किसी एक आप लोगों के बीच में एक ऐसी चीज़ें हुई थी जो सॉल्वेबल नहीं थी काइंड ऑफ। और वॉकिंग ऑफ का मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ से या तो सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर कोई ऐसी उनको एक खुशी जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं वो उस चीज़ में आपको साथ नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे मुझे 8 ऑफ कप्स से ये भी होता है कि ये सारे जितने भी कप्स हैं बाकी के, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। और मुझे ये भी एनर्जीज फील हो रही है कि आपके पार्टनर के अंदर एक एक हिडन एक दर्द भरी चीज़ें छुपी हुई है, एक डीप कनेक्शन आपके लिए छुपी हुई है, जो वो बहुत ज़्यादा जो है ज़ाहिर नहीं करते या फिर बताते नहीं हैं आपको कि हाँ ये सिचुएशन है, ऐसे आप वो फील करते हैं। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं, मतलब इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप वर्क, मतलब आपको ये अपनी फीलिंग्स, सॉरी गाइस। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो कोई भी चीज़ अगर आपको बताएंगे तो बहुत ज़्यादा, या तो इस रिश्ते से आप वॉक ऑफ कर जाएंगे, या फिर उनके अंदर एक बहुत ही इमोशंस छुपी हुई है जो बहुत ही, मतलब वो बहुत मुश्किल से बताते हैं या जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके पार्टनर थोड़े से इमेच्योर बिहेव कर सकते हैं, लाइक कि आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ें शेयर करते हैं, बट एक्चुअल में रियल लाइफ में 8 ऑफ कप्स के साथ ये आपसे चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। कहीं कहीं केस में मुझे लग रहा है डिस्टेंस भी है आप दोनों के बीच में, ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़े से इमेच्योरली एक्ट कर रहे, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाह रहे हैं, बट लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जहाँ उनकी कोई एक्शंस नहीं है यहाँ पे, तो वो चाहते हैं
कि आपके साथ रीयूनियन करना, या फिर आपके साथ अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो फिर रीयूनियन का कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है 3 ऑफ कप्स के साथ। तो कहीं ना कहीं रीयूनियन भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ब्रेक चाहते हैं अपनी लाइफ से। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। एक ब्रेक चाहते हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पे उनको ये लगता है कि अभी एक ब्रेक मिल जाए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, तो चीज़ें थोड़ी सी सही हो सकती है। आई मीन दिस काइंड ऑफ एन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलिए और देख लेते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं उनकी। टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स उनकी तरफ क्या रहेगी 15 से लेके 30 जून तक की। द हाइरोफेंट, 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है एक काइंड ऑफ हायरोफेंट के साथ एक डिटर्मिन्ड है अपने लाइफ में। मतलब उनको बहुत कुछ करना है, बट एक तरफ से इनको ये भी लग रहा है कि कि मैं अपने लाइफ में चढ़ूँगी या चढ़ूँगा, और ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब वो जो कर रहे हैं ये उन्हीं का, मतलब ये आप ही का काट है। तो ये इट्स लाइक कि वो समझ रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। या फिर ये आपके बारे में ये भी सोच सकते हैं, रोल्स रिवर्स हो सकती है, तो ये भी सोच सकते हैं कि शायद आप इनको ये नहीं दिखा रहे कि आप इनसे कितना प्यार कर रहे हैं, या फिर आप एक सेफ़ जोन पे खेल रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि ये कि इनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। मतलब सब कुछ पता है, बट आप ऐसे दिखा रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काइंड ऑफ एनर्जी। 6 ऑफ वैंड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको पॉपुलैरिटी बहुत मिल रही है। लोग इनको, मतलब एक्चुअली इन्होंने क्या किया है कि आप दोनों में जो भी इश्यूज़ थे इन्होंने अपने आप को हाईलाइट किया है। मतलब अपने आप को इन्होंने बाकी नेगेटिव चीज़ों से परहेज़ करके अपने आप को हाईलाइट किया है, कि मतलब कि इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सुपर है। मतलब इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और आप जो हैं आपने इनके साथ धोखा किया है, काइंड ऑफ। तो इस तरह की भी मुझे कहीं ना कहीं एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। तो ये सबके सामने ये बताना चाह रहे हैं कि कि आपने यहाँ पे गलती करी है, आपकी यहाँ पे गलती है। मतलब ये इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा को मैं सेट कर रही हूँ एक्चुअली। तो ये एक तरह से इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं कि इनको ये पता है, इनको ये अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे। जो भी ब्लेम्स हैं, जो भी ब्लेम गेम खेल रहे हैं इस तरह से, मतलब ऐसा है कि चीज़ें सही भी हो जाए और कुछ इनके ऊपर कोई बात ना आए, इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 ऑफ वैंड्स के साथ इनके मन में आपके लिए एक रिवेंज भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि कुछ रिवेंज भी है, कुछ रिवेंज भी है, बट ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो रिवेंज कोई ऐसी वैसी रिवेंज नहीं है कि कि बहुत बुरी है, कोई नेगेटिव ऐसी उस तरीके की मुझे रिवेंज दिखाई नहीं दे रही। हालांकि ये आपके जो भी आप दोनों के बीच में हुआ था 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ, ये फील होता है कि दोनों में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, दोनों में बिल्कुल भी प्यार नहीं था, और एक दूसरे को या तो समझने की जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी सही नहीं जा रही थी, या तो एक दूसरे को आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। आप उनको कुछ बोल रहे थे, वो आपको कुछ बोल रहे थे। तो ये एक तरह से डिफीटेड
एंड बैक स्टैबिंग फील कर रहे हैं। तो इसलिए वो क्या है, अभी वो रिवेंज के उसमें चले गए कि जहाँ पे वो अच्छे बनना चाहते हैं और आपको जो है बुरा बनाना चाहते हैं। और नज़रें तो बनाए हुए हैं, मतलब आपको अगर सोशल मीडिया में ये देख रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यूज़ है, लोग आपको कैसे वैल्यू देते हैं। मतलब इनको इस बात से बहुत ज़्यादा खटास सा हो रहा है कि आपको कितना वैल्यू मिलता है सब लोगों से, मतलब आपकी क्या इसमें मतलब हाउ पीपल सी यू वॉच यू, मतलब कैसे वो आपको लोग कैसे सम्मानित करते हैं। तो इस चीज़ से उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है ना। तो ये जो एनर्जी है ये टिपिकली लव की एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन बहुत ही इमेच्योर एक्ट है समझ नहीं रहे हैं कि गहराइयों को नहीं समझ रहे हैं कि आप जो इनको इतना, अगर आपकी तरफ से अभी आपकी एनर्जीज में पढ़ूंगी तो उसमें मैं बताऊंगी आपको क्या है, बट इट्स लाइक वो गहराइयों को नहीं समझ रहे हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं कि आपकी इसमें क्या एनर्जीज है इनके लिए, बिकॉज आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए। आप क्या सोचते हैं, तो यानी कि टॉरस की क्या फीलिंग्स है उनके पार्टनर के लिए फ्रॉम 15 to 30th ऑफ जून। टॉरस यानी कि वृषभ राशि की क्या फीलिंग है उनके पार्टनर के लिए। टॉरस यानी कि वृषभ राशि की क्या फीलिंग है उनके पार्टनर के लिए। द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए मैं जैसे बोल ही रही थी आपको कि टॉरस आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस सिचुएशन में, क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो आपकी डीप फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो है आपकी इंट्यूशन, या फिर हाई प्रीस्टेस ये भी कहता है कि कहीं में से आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी इंट्यूशन आपको कहाँ लेके जा रही है वो देखते हैं। आपकी इंट्यूशन बोलती है कि अभी आप इस गड्ढे में तो फंसे हुए हो, ठीक है, लेकिन इस गड्ढे से आप ज़रूर एस ऑफ सोर्ड्स में एक पैशन, मतलब इसी गड्ढे से, मतलब इसी प्रॉब्लम से आपको एक न्यू लाइट दिखाई देगा, एक न्यू पैशन दिखाई देगा आपके रिश्ते की तरफ जो लेके जाएगा। और आप जो है इसी के थ्रू, यानी कि कई लोगों मेरे को लग रहा है कि आप लोग यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्स से अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच कर रहे हैं। आपको पता है कि यूनिवर्स में आपको क्या, यूनिवर्स की गाइडेंस आप लोग सुन रहे हैं, आपकी इंट्यूशन क्या बोलते हैं आप उसको ज़्यादा सुन रहे हैं। वैसे भी आप लोग अर्थ एंजल हैं, तो अर्थ एंजल वैसे भी जैसे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का आता है, अर्थ एंजल होते हैं ये लोग, तो आप वैसे भी टॉरस अर्थ एंजल हैं। तो आपको पता है कि यूनिवर्स आपको, आपकी डायरेक्ट मैसेजेस यूनिवर्स के साथ है कि यूनिवर्स कहता है कि आपको जो है आपकी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, और आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है, ये गड्ढे से बाहर निकलना है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको इस गड्ढे के अंदर डाल रही है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो, जो आपको लग रहा है कि इसमें आपका कोई काम नहीं है, तो आप इस गड्ढे से निकलिए और आप बाकी के जो यहाँ पे जो कप्स पड़े हुए हैं इनकी तरफ देखिए, बाकी की जो चीज़ें हैं आप उनकी तरफ देखिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बाकी के कप्स को भी जो है फेंक रहे हैं। तो आपके पास यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आपके पास जो है आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। आप जो है कि एक ही चीज़ में फंसे हुए हैं कि क्या है। तो मेरे को आपकी नेगेटिव कार्ड्स नहीं नज़र आ रही है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस में यही बोल रहा है। तो चलिए और टैरो से देख लेते हैं कि आपकी और क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए, और इसको देख लेते हैं। टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि की फीलिंग्स क्या रहेगी उनके पार्टनर के लिए फ्रॉम 15 to 30th ऑफ जून। नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है, एस ऑफ वैंड्स रिवर्स में आया है। ओके, काफ़ी कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। ओके, मुझे आपकी एनर्जीज़ में बिल्कुल भी
मुझे लग नहीं रहा कि आप अभी किसी के साथ भी कुछ कनेक्शन बनाने के उसमें हैं। तो आपको देखिए टॉरस, नेगेटिव कार्ड्स यहाँ पे आ गई हैं, तो इट्स लाइक आपको कोई एक्शन भी नहीं लेना, आपको अकेले में कोई लग्जरी भी नहीं चाहिए, आपको कोई पैशन नहीं चाहिए। आप अभी इस एनर्जी में हैं, तो इस एनर्जी से आपको टॉरस निकलना है। तो इस एनर्जी में जितना आप अपने आप को डूब के रहोगे कि आपको यूनिवर्स, अगर आपको कोई साइंस दे रहा है तो आपको आपकी यूनिवर्स की बातें सुननी चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको मोस्टली जिस भी चीज़ में आपका मन है वो करिए। जो भी चीज़ आपके साथ हुई है एक पेपर पे लिख के प्रॉपरली उसको जला के उसकी राख को प्लीज़ हवा में बैल्कनी में उड़ा दीजिए, सो दैट आपकी जितनी भी नेगेटिविटीज़ है, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उड़ेंगी। और आप एक यूनिवर्स के साथ अपने आप को अटैच कीजिए कि यूनिवर्स क्या कहता है, यूनिवर्स क्या बोल रहा है, आपको क्या साइंस दे रहा है यूनिवर्स कि आपको इस गड्ढे से, इस डिप 5 ऑफ कप से बाहर निकलना है। आप जितना ज़्यादा 5 ऑफ कप्स में रहोगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ आपको सक इन करेगी, एंड तब आपको और ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा कि आपके पास कोई ऑफ़र भी आ रही है। जो एस ऑफ सोर्ड्स आपके पास ऑफ़र आने वाला है, इसको भी आप इस पैशनेटली इस चीज़ को नहीं देखोगे। तो कोई भी ऐसे भी हो सकता है किसी भी काम पे, अगर आपकी गाइडेंस ये हो सकती है कि किसी भी काम पे आपको मन लगे, जो काम आपको अच्छा लगे टॉरस, आपको वो वाला काम करना चाहिए। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको ईजी लगे, जो भी आपको लगे कि आपको डांस करना है आप डांस कीजिए, गाना गाना है गाना गाइए, जो भी आपका पैशन है, कुकिंग है तो कुकिंग करिए। मतलब आप अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालिए, क्योंकि ये चीज़ आपको डार्कनेस में लेके जा रही है। तो कोई भी चीज़ डार्कनेस में लेके जाने वाली चीज़ कभी भी अच्छी नहीं होती। हमेशा देखिए कि लाइट भी है, मून है, मून की लाइट को देखिए, सूरज की लाइट को देखिए, सूर्य को जल दीजिए, इस तरह की पॉजिटिविटीज़ को देखिए। कोई भी चीज़ नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। हो सके तो ब्लैक मत पहनिए अभी कुछ दिन होते, ठीक है। तो चलिए देख लेते कि एंजल्स की क्या आपके लिए गाइडेंस है। एंजल गाइडेंस फॉर टॉरस फ्रॉम 15 to 30th of May। गाइस, मैं ये भी सोच रही थी कि मैं अगर आप लोग को वीकली रीडिंग दूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये वीकली रीडिंग की कार्ड है, तो आप लोग भी शायद मुझे सोच रहे होंगे कि ये कार्ड थोड़ा साइड में रख रही हूँ, ये वीकली रीडिंग की कार्ड आ गई है। सो इवन यूनिवर्स इज टेलिंग मी कि मुझे वीकली रीडिंग लेनी चाहिए, है ना, आपके लिए। चलिए ठीक है, मैं यूनिवर्स की सुनती हूँ। ओके, सो ये कार्ड आपके लिए आया है टॉरस, रिकवरी। और ये वाला कार्ड भी मैं ले लूँगी बिकॉज ये एक्चुअली आप ही के लिए आया है। और एक और कार्ड मैं दिखा देती हूँ, दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज़। सो देखिए, ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है। लाइफ हमेशा प्रॉपरली नहीं चलती है किसी की भी लाइफ में, चाहे वो किसी की भी लाइफ हो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको दे रहा है रिकवरी, यानी कि अभी जितने भी डार्कनेस से आप गुज़र रहे हैं इसको अब एक रिकवरी मोड पे लाइए। अब आपका टाइम आ गया है जहाँ पे आप अपने आप को, अबंडेंस आएगा आपके पास, बहुत सारा पैसा आएगा, आपको यूनिवर्स चांस देगी, एक नया अपॉर्चुनिटी देगी। तो बहुत सारा पॉजिटिविटी ये कार्ड ला रहा है। और इसके साथ साथ कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड ये बताता है कि कई चीज़ों में हमें टॉरस, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो ये शायद कार्ड पहले भी आया था, पिछले मंथ की मैंने आपकी शायद रीडिंग करी थी, या फिर जून के मंथ की रीडिंग करी थी, आई डोंट रिमेंबर। बट वहाँ पे मुझे ऐसा, मेरे माइंड कहता है कि ये कार्ड फिर से आया है कॉम्प्रोमाइज़ का। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड हमेशा बोलता है कि कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें बुरी होती है। अगर आपके पास ऐसे लोगों से आप अटैच्ड हो रहे हो जो आपको खाली बुरा ही बोल रहे, बुरा ही कर रहे, तो आप उनकी अच्छाइयों को कभी कभार फोकस करिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उनकी बुराइयाँ ही देखनी है, आपको उनकी अच्छाइयाँ भी देखनी पड़ेगी टॉरस। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस बंदे ने आपके साथ अगर, या इस लेडी ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है तो इसकी अच्छाइयाँ क्या है।
जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ भी होता है, ये एक जनरल वो है गाइडेंस है, जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, मैं किसी के साथ अगर अटैच्ड होती हूँ तो मुझे कोई कुछ बोल के चला जाता है, कुछ तमाशा करके कोई चला जाता है, लेकिन मैं हमेशा उस पॉइंट में ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत बुरा इंसान है, या ये व्यक्ति ये सही नहीं है, इनसे मतलब ये बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ देते हैं। बट लेकिन जब आफ्टर अ वाइल, जब थोड़ा टाइम चला जाता है, उसके बाद हम उनकी अच्छाइयों को याद करते हैं कि अच्छा इस व्यक्ति ने हमारे लिए अच्छा क्या किया था। तो जब आप ऐसे सोचोगे, मैं आपके थॉट्स की बात करी, जब आप ऐसे थॉट्स लाओगे ना टॉरस, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है यही कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है, आपको लोगों की अच्छाइयाँ और आपकी बुराइयाँ दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। एंड देन वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, इट इज़ गोइंग टू बी अ येस कार्ड। ओके, सो आप अपने लाइफ में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, डिप्रेशन मोड से बाहर आइए, क्योंकि ये डिप्रेशन मोड, ये मैजिक, ये जो ब्लैक चीज़ें जो भी हो रही है, जो भी आपको डार्कनेस में लेके जा रही है, जो भी आपको लगता है कि कुछ डार्कनेस हो रहा है, कुछ स्पिल्स हो रहा है, स्पिल वर्क हो रहा है, कुछ स्पेल वर्क हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। बट इससे आप बाहर आइए, क्योंकि ये जो है एनर्जीज़, ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको गड्ढे में लेके जा रही है, आपको अंदर खींच रही है। और जितना आप इस गड्ढे में जाते जाओगे टॉरस, उतना ज़्यादा आपको अंधेरा ही नज़र आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज़ है, नेगेटिव लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, और फिर और परेशानी बढ़ती जाएगी। तो वहीं आपको यूनिवर्स कह रहा है कि इस हायर प्रीस्टेस के साथ आप अपने यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए और एम्प्रेस वाले मोड पे आइए, अपना ध्यान दीजिए, अपने आप को दीजिए, ज़्यादा ओवर ईट मत करिए, अपने बॉडी को देखिए, कहाँ जा रही है आपकी बॉडी, दिखने में कैसे हो रही है, हेल्थ कैसा जा रहा है, इन सब चीज़ों में आप धीरे धीरे करके अपने आप को टाइम दीजिए। सो दैट्स एन ओवरऑल मैसेज फॉर यू टॉरस। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है एज एन एनर्जी एक्सचेंज, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट मंथ।